दोस्तों आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है तो आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि दुबई में बहुत सारे यूज़र ऐसे हैं जिनके नाम पर डू में आउटस्टैंडिंग बिल है जिसको लोगों ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड नई अपडेट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों इसकी अपडेट मुझे 2 दिन पहले ही मिली हुई है तो मैंने सोचा इससे रिलेटेड वीडियो बनाया जाए ताकि आपको इसकी लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो दोस्तों अगर आप यह मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डू और इत्तिसलात से रिलेटेड नई अपडेट के बारे में जानकारी लेकर आता रहता हूं। नमस्कार, सलाम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन, आप देख रहे हैं वाईफाई टेक इन्फो। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों अगर आप भी पहले कभी डू से पोस्टपेड सिम कार्ड या फिर इंस्टॉलमेंट पर कोई डिवाइस परचेस की थी या फिर आपके साथ कोई इससे रिलेटेड फ्रॉड हुआ था लेकिन आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया या फिर आपने उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट को क्लियर नहीं किया है और आपको रेगुलर डू की तरफ से मैसेज आ रहा है इसको क्लियर करने के लिए, तो अगर आपने सच में डिवाइस लिया हुआ है या फिर आपने पोस्टपेड सिम कार्ड लिया हुआ है तो आप इस अमाउंट को क्लियर कर दें। कि अभी बहुत सारे यूजर को दुबई कोर्ट की तरफ से एक मैसेज आया हुआ है जिसमें आपके ऊपर एक केस फाइल किया गया है। इसके लिए आपको बाकायदा कोर्ट में जाना होगा जिसमें आपको एक डेट मिलेगी, उस डेट में आपको कोर्ट में विजिट करना पड़ेगा। कोर्ट में जाने के बाद आपको इस अमाउंट का सेटलमेंट करना होगा। तो अगर आप इस प्रक्रिया से बचना चाहते हैं तो आपको यह अमाउंट जल्द से जल्द क्लियर करना पड़ेगा। दोस्तों आपके साथ अगर कोई फ्रॉड हुआ है, आपको कोई सेल्समैन प्रीपेड सिम कार्ड बोलकर पोस्टपेड सिम कार्ड दे दिया है तो आपको इससे रिलेटेड पहले डू में कंप्लेन करनी होगी, फिर आपको TDRA में कंप्लेन करनी पड़ेगी। लेकिन आपको इससे रिलेटेड प्रूफ भी उनको देने पड़ेंगे ताकि आप उनको ये साबित कर सकें कि आपके साथ सच में फ्रॉड हुआ है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि आप जब भी कोई सिम कार्ड लेते हैं तो आपको फिंगरप्रिंट वेरीफाई कराना होता है। जब तक आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होगा तब तक आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है वह क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर आपने ऑलरेडी कंप्लेन किया हुआ था लेकिन अभी तक डू की तरफ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है तो शायद आप इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट को क्लियर करने से बच जाएं। और अगर आपने जानबूझकर कोई डिवाइस या फिर पोस्टपेड सिम कार्ड लिया है और जानबूझकर आपने इसका पेमेंट क्लियर नहीं किया है तो आने वाले टाइम में आपको दुबई कोर्ट में एक केस फाइल होगा आपके खिलाफ और आपको दुबई कोर्ट में जाना पड़ेगा और आपको वहां जाकर सफाई देनी पड़ेगी कि आपने यह अमाउंट अभी तक क्लियर क्यों नहीं किया। अगर आप इसमें गलत पाए गए तो आपको वहां पर एक सेटलमेंट अमाउंट सेटल करने के लिए बोला जाएगा। जितना भी अमाउंट वह पे करने के लिए बोलेंगे वह आपको क्लियर करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप भी कोई पोस्टपेड कनेक्शन चला रहे हैं और आप उसका बिल क्लियर नहीं कर रहे हैं तो आप पर भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट बन रहा है, तो आप इसको जल्द से जल्द क्लियर कर दें ताकि आने वाले टाइम में आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा, जब भी आप किसी इंडिविजुअल सेल्समैन से कोई सिम कार्ड परचेस करते हैं तो वह बोलते हैं कि यह सिम कार्ड फ्री है और 1 मंथ के बाद उसको आप बंद कर सकते हो। तो आप इन सेल्समैन के फ्रॉड से बचिएगा क्योंकि कोई भी पोस्टपेड सिम कार्ड बिना कॉन्ट्रैक्ट के नहीं आती है। तो आप कभी भी कोई बिल वाली सिम कार्ड किसी आउटडोर सेल्समैन से परचेस ना करें क्योंकि वह लोग अपनी सेल्स के लिए आपसे झूठ बोलकर आपको पोस्टपेड सिम कार्ड दे देते हैं और बिल ना जमा होने के कारण आपके नाम पर बिल आता रहता है और वह अमाउंट इतना बड़ा हो जाता है कि आप उसको पे नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी आउटडोर सेल्समैन से कोई भी सिम कार्ड परचेस ना करें। अगर आपको कोई सिम कार्ड परचेस करनी है तो आप डू के किसी बिजनेस सेंटर में चले जाएं या फिर किसी सुपर मार्केट में जो डू के स्टोर होते हैं वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं ताकि आने वाले टाइम में अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए तो आप वहाँ पर जाकर उसकी कंप्लेन कर सकें। क्योंकि आउटडोर सेल्समैन से अगर आप कोई सिम कार्ड लेते हैं तो आप उसके खिलाफ क्या कंप्लेन करेंगे? क्योंकि जब आप आउटडोर सेल्समैन से कोई सिम कार्ड लेते हैं तो उसका तो कोई डिटेल आपके पास होता नहीं और कोई प्रूफ भी नहीं होता है, तो आप उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट कर भी नहीं सकते हैं। तो आप जब भी सिम कार्ड लें आप या तो डू के ऑफिस जाएं या फिर आप किसी सुपरमार्केट में अगर कोई स्टोर हो डू का तो वहाँ से ही सिम कार्ड आगे से परचेस करें।
दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपने क्वेश्चन को वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी थी डू के आउटस्टैंडिंग बिल से रिलेटेड कंप्लेन एंड केस के बारे में। अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए या फिर आपको डू या एतिसलात से रिलेटेड नया होम वाईफाई कनेक्शन, कमर्शियल वाईफाई, पोस्टपेड सिम कार्ड या फिर आपको वाईफाई से रिलेटेड कोई टेक्निकल इशू है तो आप मेरे नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।